जब गुस्पे मैजनी ने यंग इटली के नाम से सिक्रेट सोसाइटी बनाई, लेकिन वो फेल हो गए। तो अब उसके बाद क्या कहानी हुई, आइए हम लोग देखते हैं। जो आपका इटली था, इटली आपका 7 पार्ट्स में डिवाइड था उस टाइम, मीन्स 7 स्टेट्स में आपका इटली डिवाइड था। मेरी आर्ट ड्राइंग अच्छी नहीं, तो आप लोग देखिएगा कि जो मैप है अच्छा नहीं बनेगा इसका। वो 7 स्टेट में डिवाइड था और 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पार्ट्स 3 थे। फर्स्ट आपका नदर्न पार्ट था, सेकेंड आपका सेंट्रल पार्ट था, थर्ड आपका सदर्न पार्ट। अब इन सब में ये सदर्न पार्ट, जो आपका नदर्न पार्ट था, इसका एक एरिया ये अलग था, ये आपका अलग है, ये एक आइलैंड है। अब नदर्न पार्ट में इस यहाँ पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग 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 एम्पायर ने यहाँ पे कैप्चर कर रखा था। सबसे पहले हम इसके देखेंगे जो ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी थी इटली की। अब देखो यहाँ पे इसके नॉर्थ में टॉप पे एल्प्स माउंटेन है, इधर आपका ओशन है, इधर भी आपको ओशंस हैं, इधर भी आपको ओशंस हैं। इट मीन्स ये चारों तरफ से कहीं से कनेक्ट नहीं है किसी दूसरी कंट्री से, लेकिन फिर भी यहाँ के हर तरह के अलग अलग टाइप की लैंग्वेज थी, कल्चर था, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग थे। क्योंकि यहाँ पर नदर में आपका ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था, सदर्न में आपका बर्बन किंग ऑफ स्पेन, बर्बन किंग ऑफ स्पेन, बर्बन किंग ऑफ स्पेन ने कैप्चर कर रखा था। देखिए बर्बन किंग ऑफ फ्रांस भी है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो बर्बन किंग ऑफ स्पेन ने इसको कैप्चर कर रखा था। थर्ड आपका यहाँ पर पोप, पोप ने कैप्चर कर रखा था। जब 1830 एंड 31 में मैजनी ने ट्राई किया कि हम इटली को यूनिफाइड करें, तो उन्होंने 2 सोसाइटी बनाई थी, एक यंग इटली, एक यंग यूरोप के नाम से बनाई थी, लेकिन वो फेल हो गए। जब इसके बाद जब 18 और ये आपका जो पार्ट है यहाँ पर, ये आपका जो पार्ट है, ये सार्डिनिया पिडमोंट, ये आपका पिडमोंट है, ये आपका पिडमोंट है, ये आपका सार्डिनिया है, सार्डिनिया। अब देखिए ये जो सार्डिनिया पिडमोंट थे, ये जनरली जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे, जो इटालियन प्रिंसली हाउस के थे, उनके अंडर में था। वो वहीं के किंग थे, इटली के ही। तो यहाँ के किंग कौन थे? विक्टर इमैनुअल सेकंड, विक्टर इमैनुअल सेकंड। इनका कब्जा किस पे था? ये आपका पिडमोंट और सार्डिनिया पर, इन पे कब्जा था। अब इनके सीएम थे कैवोर, जिनका पूरा नाम था, इनके सीएम थे कैवोर। कैवोर, इनका पूरा नाम था काउंट कैवोर। अब इन्होंने इनको ऑर्डर दिया, विक्टर इमैनुअल सेकंड ने इनको ऑर्डर दिया अपने सीएम को कि आप इसको यहां से फ्रीडम दिलाइए, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग से इसको अंडर से हटाना है। तो इन्होंने टैक्टफुल तरीके से, ये बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, इन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस इनको यहां से हटा दिया। अब 1859 में इनको यहां से हटा दिया। अब जब ये ऑस्ट्रियन नॉर्दर्न पार्ट इनके अंडर में आ गया, किंग के पास, विक्टर के पास। अब साउथ में यहां पर क्या हुआ, सदर्न पार्ट में यहां पर एक गुस्पे गैरिबाल्डी थे, जो कि मैजनी से ही इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने क्या किया, वहां के लोकल लोगों को लेकर उनकी हेल्प से यहां पर अटैक कर दिया, और ये वाला पार्ट जो था ये पूरी तरीके से फ्री हो गया। यहां से बर्बन किंग ऑफ स्पेन फ्री हो गए। ये कब हुआ था? 1860 में। अब बाद में बीच में कौन, ये पोप सेंट्रल एरिया बसता है।
अब सेंट्रल एरिया जब बचा, जो पोप लोग थे, अब इनको लगा कि इधर भी इटली के हैं किंग, इधर भी किंग है, बीच में सैंडविच बन जाएंगे, तो उन्होंने खुद इसको सरेंडर कर दिया, खुद इन्होंने इसको सरेंडर कर दिया। फिर इमैनुअल विक्टर सेकंड जो थे, पूरा इटली के 1861 में यहाँ पे किंग बन जाते हैं। अब देखिए सारी चीजें 1859 में ये रिलीव कराया जाता है, 1860 में सदर्न पार्ट को फ्री कराया जाता है, और 1861 में वो वहां के किंग बन जाते हैं फ्रांस के। किसी कोई डाउट नहीं? देखिए अब नोट्स इसमें क्या लिखा दें, अगर आप जो कह रहे हो कि सर नोट्स नहीं है, अरे लिखा तो बुक में भी है ना। अगर आपको नोट्स ही चाहिए, नोट नहीं, पहले आपको समझना है चीजों को। लिखा तो बुक में भी है, आप बुक से पढ़ लो फिर, अगर नोट्स की बात है तो। पहले आप समझिए, कोई डाउट हो तो आप बताइए। एक बार फिर से रिवीजन करा दें। देखिए शॉर्ट रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। ये नदर्न पार्ट ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, सदर्न पार्ट बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में था, और सेंट्रल पार्ट आपका पोप के अंडर में था। जो इटली था उस टाइम 7 स्टेट्स में डिवाइड था, छोटे छोटे स्टेट थे उनमें डिवाइड था। अब यहाँ के एक दो जो स्टेट थे, पिडमोंट और सार्डिनिया, इनको सार्डिनिया पिडमोंट बोला जाता है। ये वहां के जो किंग हैं विक्टर इमानुएल सेकंड, उनके अंडर में था, और इनके सीएम कौन थे? काउंट कैवोर। तो इन्होंने इनसे बोला कि यहाँ अब इटली को यूनिफाई करना है, तो इन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस इनको हरा दिया, तो ये वाला एरिया फ्री करा लिया। फिर गुस्पे गैरिबाल्टी, जो कि गुस्पे मजीनी से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने सदर्न पार्ट हटा दिया, कहाँ से? बर्बन किंग ऑफ स्पेन को भगा दिया वहां से, और वो फ्री हो गए। फिर जब आपका सेंट्रल वाला पार्ट बचा, ये किसके अंडर में? पोप में था, तो पोप ने खुद ही सरेंडर कर दिया, बोला कि अब चारों तरफ से पिस चुके हैं, उनका हो जाएगा, सैंडविच बन जाएगा, तो उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। और इस तरीके से 1861 में विक्टर इमैनुएल सेकंड वहां के राजा बन जाते हैं। कोई डाउट?